बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाऊंगी ये मज़ेदार सा बीफ पुलाव। बहुत जूसी है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोगों ने इस ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। देखिए कितनी ये ज़बरदस्त लग रहा है कि बहुत मज़े का बना था। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। और बीफ बहुत ज़्यादा टेंडर था। पहले हम चावल लेंगे। ये 1 किलो की रेसिपी है, मैं 1 किलो ही चावल लूँगी। 1 किलो चावलों को अच्छी तरह से चुन के हम धो लेंगे अच्छी तरह, फिर इनको भिगो देंगे। कम अज़ कम आप हमने इनको आधा घंटा भिगोना है, 35 से 40 मिनट तक भी भिगो सकते हैं। ये पानी डाल दिया अच्छी तरह धो के, इसको रख देंगे। अब ये मैंने बीफ लिया है 1 किलो। ये हड्डी भी है इसमें और छोटी बोटी है, ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं लेनी। ये 2 प्याज लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के हैं। काटना नहीं है इनको, साबुत डालना है। ये 2 पूरे पूरे लहसुन है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत लेनी है। और जिंजर का 1 टुकड़ा है 2 इंच का। ये 2 इंच की है दालचीनी। ये 3 बड़ी इलायची हैं और ये 4 छोटी इलायची हैं। ये करी पत्ता है, 2 ले लें आप इसके पत्ते। ये लौंग है, 8 से 10 लौंग लेंगे हम। और ये नमक है 1 टेबल स्पून। और ये हमने पानी डाला है, खुला पानी डाला है। ये तकरीबन 4 लीटर के करीब पानी होगा, क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है। इन सब चीज़ों को हम हिला देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे तो आपने सीटी चलने के बाद 15 से 17 मिनट का वेट चलाना है। और अगर आप वैसे पका रहे हैं तो आपने तकरीबन कम से कम भी इसको घंटा सवा घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा तक। आपने बिल्कुल टेंडर करना है। ये देखें बिल्कुल गल चुका है बीफ। अब हम बोटियाँ इसमें से अलग कर लेंगे और यखनी को छान के रख लेंगे साइड पे। अब ये एक खुला बर्तन लेंगे। जब भी चावल पकाने हैं आपने खुले बर्तन में डालने हैं। उसमें ऑयल डाला है मैंने 200 ml है। और ये प्याज डाली है एक। इसमें ऑयल हम ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर आपने थोड़ा ऑयल डाला तो फिर चावल सूखे सूखे बनेंगे। अब ये प्याज ब्राउन हो गया। ये मैंने खड़े मसाले हैं। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा, काली मिर्चें 3 से 4 बड़ी इलायची, लौंग और ये गोल लाल मिर्चें हैं, दालचीनी है और ये करी पत्ता है। ये जो होल स्पाइसेस होते हैं, खड़े मसाले, ये पुलाव की जान होते हैं। आपने ये ज़रूर डालने हैं। ये 2 टेबल स्पून भर के अदरक के मैं डाल दूँगी इसमें। और ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। पेस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह डालें। और ये 2 चम्मच भर के सब्ज़ मिर्चों के डाल दिए हैं। ये थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जले ना। और ये 2 टेबल स्पून नमक के डाल दिए हैं। ये है 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का। और ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 चम्मच। अगर आप लोगों ने मिर्चें थोड़ी सी कम करनी है तो आप 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का डालेंगे, 1.5 चम्मच नहीं डालेंगे। इसको हम हल्का सा भूनेंगे और कवर कर देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। कोई आपने इसमें डब्बे मसाले नहीं डालने और इसी तरह पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करके देखें। ये टमाटरों को हम थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, पीस देंगे अपने चम्मच के साथ जिसके साथ चावल पका रहे हैं। अब ये जो बीफ मैंने गला के रखा था, ये बिल्कुल फुली डन था, इसमें कोई कसर नहीं है। मसाले को अच्छी तरह से भून के हमने बीफ डालना है इसमें। और इसको हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ी सी तेज़ आग पे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना वरना ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इसको इस तरह से भून लेंगे हम। और इसमें हम यखनी डाल देंगे। ये जो 1 किलो चावल थे वो 4 कप चावलों के बने थे, तो उसमें 6 कप यखनी के जाएंगे, पानी के जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, फिर वो बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं, खिचड़ी की तरह हो जाते हैं। ये देखें पानी अब बॉयल होना शुरू हो गया है। जब पानी बिल्कुल फुल बॉयल होगा तो तब आपने इसमें चावल डालने हैं। अगर आप लोग ठंडे पानी में चावल डालेंगे तो चावल फिर भी टूट जाते हैं। ये चावल डाल दिए हैं मैंने। चावल डाल के हमने इसको हिलाना है एक दफ़ा। चावल डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, ये एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसको कवर करेंगे। ये एक और तरीका चेक करने का, जो चावल हैं वो पानी से 1 इंच नीचे हों, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट होती है। ये इसको कवर कर दिया हमने 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आग पे। आग हमने बिल्कुल तेज़ रखनी है इधर। ये देखें काफ़ी तकरीबन 50% पानी ड्राई हो गया है। ये देखें, इसको हल्का सा हम एक दफ़ा और हिला देंगे। और यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है। जब पुलाव होता है उसमें थोड़ा सा नमक तेज़ होता है तो फिर वो दम लगने के बाद बिल्कुल पूरा हो जाता है। देखिए पानी ड्राई हो गया काफ़ी। अभी इस स्टेज पे इसमें हल्का हल्का पानी है, अब हम इसको दम दे देंगे।
ये मैंने पोना थोड़ा सा गीला कर लिया है, कपड़ा, किचन टॉवल कुछ भी आप ले सकते हैं। उसको गीला करके निचोड़ लेना है और इसको दम देना है 3 से 4 मिनट। आपने थोड़ी सी आग तेज़ रखनी है ताकि स्टीम बन जाए। फिर आपने 8 से 10 मिनट के लिए फ्लेम लो कर देनी है, बिल्कुल हल्की कर देनी है आग। ये देखिए अब हमने ढक्कन उतार लिया, दम उतार लिया। इसको हमने 7 से 8 मिनट के बाद हिलाना है ताकि स्टीम निकल जाए और चावल हमारे टूटे ना। ये देखें, इसको अब हल्के हाथ से हिलाएंगे हम। बहुत जूसी रेसिपी है ये, बहुत मज़े का बनता है ये बीफ पुलाव। आप लोगों ने ईद पे ज़रूर बनाना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों के घर वालों को कैसा लगा। बहुत मज़े का बनता है, सबको ज़रूर पसंद आएगा। और आप लोगों ने इसके साथ रायता बना लेना है, सैलड बनाना है, तो फिर तो आपकी वाह वाह हो जानी है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इधर अपनी आईडी भी लिख दूँगी। उधर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह फॉलोअर्स हो गए हैं। आप लोग भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे उधर कमेंट्स में या फिर डीएम कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों ने इसको सर्व कर देना है अच्छे तरीके से और बार बार नहीं हिलाना। ये देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग है। और ये पुलाव की खासियत होती है कि पुलाव ज़्यादा उसके चावल सख्त नहीं होते, पुलाव थोड़ा सा नरम नरम होता है। बिरयानी और दूसरे चावल थोड़े से खड़े खड़े रखते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जी आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आऊँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।